दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं हर सोमवार को 4 बजे से 4:30 बजे के बीच आपके बीच कुछ वार्तालाप करूंगा। इसी संदर्भ में आज मैं आपके बीच में हूं। अब सभी साथियों से आज जो मन की बात आप सब सुनते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात बड़े अच्छे अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करके, अच्छे विषयों को लेकर के हमारे बीच में रखते हैं। वो मन की बात कितनी साफ होती है, इसका विश्लेषण आप लोग करें, समझें। मुझे तो बस इतना कहना है कि जिस तरह से गांव देहात में या जगह में 1 मन 2 मन बाट तौलने की जो एक प्रक्रिया है, उस हालत में हमारे जो एक चाय बेचते शुरुआत करते हुए जिस तरह से साहूकार मन में खोट रखता है, 1 मन 2 मन बट्टे में खोट रखता है, उस तरह से आज हमारे बीच में मन की बातों में खोट दिखती है। 1 मन 2 मन बट्टे से आज ट्रेन, प्लेन, एयरपोर्ट, भारत पेट्रोलियम, बैंक, LIC, BSNL और जो हमारे बहुत सारे संस्थाएं हैं, लाल किला, इन सब को बेचा जा रहा है, बेच दिया गया है। ऐसी हालत में मैं आप सबसे मन की बात करूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। इसलिए मैं आज आपके बीच दिल से बात करना चाहता हूं। हमारे पिछले वक्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बातों में 10वीं पास और 12वीं पास, जिसमें 100%, 99%, 90% से ज़्यादा जो बच्चे लाए, गरीब के बच्चे, अलग अलग समुदाय के बच्चे, उनको उन्होंने शुभकामनाएं दी, उनके उत्साह को बढ़ाया। अच्छी बात है। मैं भी उन तमाम बच्चों को जिन्होंने अच्छी प्रतिभा, अच्छा उन्होंने रिजल्ट लाए, उनको ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। वहाँ से मुझे एक विचार आया और मैंने भी बहुत सारे अलग अलग राज्यों के बच्चों से बात करना चाहा। उसकी हमने रिपोर्टें तैयार की और मैंने उन तमाम लोगों से पूछा कि बच्चों, तुमने अच्छे मार्क्स लाए हो, देश के कर्णधार, देश को संभालने में आगे आप ही का भूमिका अदा होगा, आप क्या बनना चाहते? हर बच्चों ने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं IAS IPS बनना चाहता हूँ। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, ये देश तुम्हारा है, देश
कि भार देश को संभालने की जिम्मेदारियां कल आपको ही कंधे पे आना है। आप पढ़ लिख करके जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बनना चाहते, नेता क्यों नहीं बनना चाहते, आप जज क्यों नहीं बनना चाहते, वकील क्यों नहीं बनना चाहते, आप सेना सैनिक क्यों नहीं बनना चाहते? किसी बच्चों ने माकूल जवाब नहीं दिया। तो जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विस में जा कर के आईएएस IPS बनना चाहते हैं। वो एक सिपाही नहीं बनना चाहता। पुलिस में जो सिपाही होता है, जो वो 5वीं और 7वीं 10वीं क्लास के बच्चे जाते हैं। हमारे गरीब घर के बच्चे सेना में जाते हैं, और जो कम मार्क्स वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर आखिर में जब कहीं उनका एडमिशन नहीं होता तो LLB करके वकील बनते हैं, और वही जाकर कल जज बनते हैं। और जो बहुत ही सारे बेले जो पढ़ने में निकम्मे होते हैं वो सभी नेता बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं। आप सोच सकते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। उनके हाथों में भारत के सारे इकोनॉमी, सारे सिस्टम, सारे व्यवस्था उनके हाथ में होता है। हमारे जुडिशियल पे इतना विश्वास होता है कि वो सही न्याय देगा, और वो वहाँ अच्छे प्रतिभावान बच्चे नहीं जाते। और ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि जो ज़्यादा प्रतिभावान बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं या IIT में जाते हैं या डॉक्टरी या और क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो देश की सेवा में नहीं लगते, बल्कि वो विदेशों में अमेरिका, लंदन, पेरिस, जापान में चले जाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं। आज विश्व के जितने भी विकसित देश हैं उन तमाम देशों में वहाँ 30 से 40% जो सॉफ्टवेयर को या वहाँ के विकास में जो योगदान दिया है वो भारतीय लोग, भारतीय बच्चे हैं। हमारे भारत के अंदर वो काम नहीं करना चाहते, उनको माहौल ही नहीं मिलता, उनको सहारा नहीं मिलता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश के अंदर, देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है, भारत विकास कर रहा है। बड़ा हैरानी होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि घर में बैठे बैठे, सरकारी बंगले में बैठे बैठे लोगों को सड़कों पे ला रहे हैं, रोड पे ला रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 2022 तक कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई कोरोना से नहीं मरेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2022 तक सचमुच में ये गरीब को मार देंगे, गरीब नहीं रहेगा। कुछ कोरोना से मरेंगे, कुछ भूखमरी से मरेंगे, कुछ नफ़रत से मरेंगे, और जो बचेंगे वो बाकी कर्ज से मरेंगे, चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। तो ये हालात है हमारे देश का। हम तमाम ऐसे प्रतिभाओं बच्चों को से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे जा कर के, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जनप्रतिनिधि बने, लीडर्स बने। और ये जो गवार लोग हैं, जो लॉ की जानकारी नहीं रखते लेकिन लॉ मिनिस्टर बनते हैं, जो शिक्षा की जानकारी नहीं रखते लेकिन शिक्षा मंत्री बनते हैं, उनको हटाइए और आप पढ़े लिखे प्रतिभावान बच्चे, आप जनप्रतिनिधि बनिए। जो ग्रेजुएट अच्छे बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं, वो सेना में जाइए, ताकि आप सही तरीके से सही मैनेजमेंट कर करके आप देश की रक्षा कर सकें, सेवा कर सकें। आप पढ़े लिखे बच्चे पुलिस में भर्ती होइए, ताकि आपके जो ऊपर जो ऑफिसर्स लोग हैं, चंद लोग,
जो आपसे हफ्ता वसूली कराते हैं, आप महल्ले बाज़ारों में रेहड़ी पटरी वालों से 50-50, 100-100 रुपये इकट्ठा करके ऑफिसरों तक पहुंचाते हैं, वो आप ना कर सके, चूँकि आपके ज़मीर होगा, आप पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, देश के एक आगे बढ़ाने के लिए आप सोचेंगे। आज देश के लिए लोग नहीं सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे इकट्ठा करूं, यही कोशिश है। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, अहरा नेशनल पार्टी, जो इस मुहिम को एक पीस कीपिंग की तरह लेके चल रही है, एक ह्यूमन चैन बना के, ह्यूमन लाइब्रेरी बना के काम कर रही है, हम आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अर्थव्यवस्था या विश्व गुरु भारत तभी बन सकता है जब आप प्रतिभावान लोग भारत में काम करें, विदेशों में नहीं, भारत के अंदर। और उसके लिए आपको सत्ता जो बार बार बदलने की बात होती है, हर 5 साल पे हर राज्यों में, हर जगह पूरे भारत में सत्ता बदलने की बात होती है, उसको नकारना होगा, व्यवस्था बदलने की बात करनी होगी। जो गरीब हटाने की बात कर रहे हैं उसको मारिए जूता, क्योंकि अमीरी हटाने की नारा दीजिए, उसका एक लिमिट होना चाहिए। तो अमीरी हटाओ नारा लगाइए। आज हमारे भारत के अंदर बीमारी से जूझ रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, बहुत सारे राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, उनकी बात नहीं होती, उनकी सेवा की बात नहीं होती। वहाँ भी व्यवसाय हो रहा, वहाँ भी कैसे पैसा बनाना है, कैसे सत्ता को बनाना है, इस पे काम हो रहा है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कोरोना से नहीं डर रहे, वो बाढ़ को नहीं देख रहे, वो हमारे लीडरों को खरीदने में लगे हुए, एक नेता बेचना, दूसरे को बेचना, कैसे सत्ता बचाना। तो ये जो दल बदलों की बात है, ये जो सत्ता में इधर से उधर होते हैं, उन पे भी रोक होना चाहिए। और जो लोग, जो नेता जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है, जो बिकता है, ऐसे नेताओं को कभी वोट ना दें, कभी जीतने ना दें, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि वो आपके साथ विश्वासघात कर रहे। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी तरह से एन कैन पर कैन उनको सत्ता चाहिए। तो उनसे आपको बचना होगा। और इसीलिए मैंने बार बार कहा कि अगर वोट देना है तो आप अच्छे सच्चे अपने क्षेत्र के नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे ला करके उनको खड़ा कीजिए, ज़बरदस्ती खड़ा कीजिए और उनको वोट दीजिए। पार्टी पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, पार्टी की एक व्यवस्था होती है, पार्टी लोग जोड़ते हैं, लेकिन मैं पार्टी लेस पे बात करना चाहता हूँ। हम जनता अपने देश के अंदर ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो देश को आगे बढ़ा सके, इसके लिए आप काम कीजिए। तो आज जो 10वीं और 12वीं क्लास में जो अच्छे मार्क्स से लाए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामना। और आगे वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनने की बात ना सोचें, वो लीडर बने, सैनिक बने। क्योंकि आज हमारे जो डॉक्टर, इंजीनियर्स और जो IAS ऑफिसर, IPS हैं, ये सब गुलामी में जी रहे हैं। ये उन्हीं का, जनप्रतिनिधियों का तलवे चाटते हैं। आप इसे बदलिए, सत्ता बदलिए। सत्ता बार बार बदला, व्यवस्था बदलने की बात हो, व्यवस्था को बदलेंगे तभी हमारी रोजी रोटी, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे हमारा विकास हो, निर्माण हो, वो हो सकता है। और इसके लिए अहरा शांति, सद्भावना के लिए आगे बढ़ा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन। आज भारत के 36 राज्यों के साथ साथ 14 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग नकल कर रहे हैं, गलत तरीके से ह्यूमन राइट्स को बदनाम करने की भी कोशिश, सरकारी एजेंसियां भी और प्राइवेट के लोग भी, जो अंधभक्त हैं, जो समझते नहीं हैं, जिनको एकजुट होकर के काम करना चाहिए, वो अलग झोलियाँ थैलियाँ लेकर के जो घूम रहे हैं, ऐसे तमाम गलत तत्वों को करारा जवाब दीजिए। अहरा आपका है। ANP भी इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि भारत में
अच्छे जनप्रतिनिधियों को हम आगे लाएं जो हमारे देश को संभाल सके, समाज को संभाल सके और जल्द ही भारत को विश्व गुरु बना सके। जो हमारे देश के प्रतिभावान विदेशों में रहते हैं उनसे मैं भी आग्रह करता हूं कि वो भारत में आएँ और भारत के लिए काम करें। भारत के अंदर उनको हर तरह की सहूलियतें दी जाए। जो हमारे लघु उद्योग हैं उन पे उनको ज़मीन दी जाए, उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान एक एफिडेविट लेकर किया जाए। कोई ऐसा ना किया जाए जो हार्ड एंड कोर हो, क्योंकि सरकार आज सभी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर करके ये सिर्फ चंदा वसूली करना चाहती है। ये इंस्पेक्टरगिरी का राज लाना चाहती है कि सभी से खाली चंदा लेंगे, सभी पे ईडी का छापा डालेंगे, कौन पैसा कितना कमाया वो पैसा इकट्ठा करेंगे। तो ये सारे के सारे जो महकमा है, बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, ये जो हमारे गवर्नर्स के बहुत सारी जगह है, राष्ट्रपति भवन है, बहुत सारे और हैं, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दो, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ। ये सारे के सारे ऑफिसर किस लिए, सरकारी ऑफिसर किस लिए? ठीक है, जब अगर प्राइवेट ही करना है तो करो, विकास ही करना है करो। हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। हमारी प्रतिभा जो देश से बाहर जाता है वो नहीं जाना चाहिए। हमारे गांव देहात के जो बच्चे शहरों की तरफ भागते हैं दो रोटी कमाने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, उन गाँव में ही वो विकास करें, वहाँ ही ज़्यादा से ज़्यादा वो लघु उद्योग करें। और ये तभी हो सकता है जब हम व्यवस्था को बदलने की बात करेंगे, हम अमीरी हटाने की बात करेंगे। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगा। इसी शब्दों के साथ आज मैं आपसे डॉक्टर एम ए दुआ विदा लेना चाहूँगा। अगले मंडे को फिर 4 बजे आपके बीच में आऊँगा अपने साथियों को साथ। आप लाइव देखिए, इसकी हमने बाद में सेव करके व्हाट्सएप पे और अन्य सोशल मीडिया पे भी हम डालते हैं, उसको देखिए, समझिए। और आप जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, मानवाधिकार का हनन और शोषण हो रहा है, उसका वीडियो बना करके आप हमें ahradua1@gmail.com ईमेल पे भेजिए। हमारे जो वेबसाइट हैं उसको देखते रहिए, www.ahra.org, www.ahru.org, www.ahranews.org, इन तमाम चीज़ों को देखते रहिए और आने वाले घटनाक्रम को पे वाच कीजिए, सद्भावना के साथ, शांति के साथ, भाईचारे के साथ, और जो गलत तत्व हैं उनसे बचे रहिए। अहरा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।